मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे चैप्टर 6 जिसका नेम है विशेषण। जिसका क्या नेम है? विशेषण। कल हमने विशेषण के बारे में क्या पढ़ा था? कल हमने विशेषण के बारे में पहले विशेषण की परिभाषा पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? विशेषण की परिभाषा। फिर विशेषण के प्रकार कितने होते हैं? विशेषण के 5 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? गुणवाचक विशेषण, संज्ञावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और व्यक्तिबोधक विशेषण। इसके साथ साथ हमने कल गुणवाचक विशेषण के बारे में अच्छे से पढ़ा था। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे संज्ञावाचक विशेषण के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? किसके बारे में पढ़ेंगे? संज्ञावाचक विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। तो संज्ञावाचक विशेषण किसको कहते हैं? जिन शब्दों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की संज्ञा संबंधी विशेषता बताई जाए। जिन शब्दों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की संज्ञा संबंधी विशेषता बताई जाए उन्हें संज्ञावाचक विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की संज्ञा संबंधी विशेषता बताई जाए उन्हें संज्ञावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 आम। जैसे 5 आम, कुछ घोड़े, कुछ घोड़े। तीसरा मकान। तीसरा मकान। सब लड़के आदि। संज्ञावाचक विशेषण किसको कहते हैं? जिन शब्दों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की संज्ञा संबंधी विशेषता बताई जाए उन्हें संज्ञावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 आम, कुछ घोड़े, तीसरा मकान, सब लड़के आदि। ओके। संज्ञावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। संज्ञावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? संज्ञावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं। 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला निश्चित संज्ञावाचक। निश्चित संज्ञावाचक विशेषण। और दूसरा अनिश्चित संज्ञावाचक विशेषण। दूसरा कौन सा होता है? संज्ञावाचक विशेषण। और दूसरा कौन सा होता है? अनिश्चित संज्ञावाचक विशेषण। पहला निश्चित संज्ञावाचक विशेषण, दूसरा अनिश्चित संज्ञावाचक विशेषण। तो निश्चित संज्ञावाचक विशेषण किसको कहते हैं? इन विशेषण से व्यक्ति या वस्तु की निश्चित संख्या का बोध होता है। इस विशेषण से व्यक्ति या वस्तु की निश्चित वस्तु का बोध होता है। इसे
निश्चित संज्ञावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे गणनावाचक 1, 2, 3, 4, 5 आदि। जैसे गणनावाचक 1, 2, 3, 4 आदि। ये की गई, क्या की गई है? गणना की गई है। दूसरा क्रमवाचक, दूसरा क्या है? क्रमवाचक। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आदि। ये क्या है? क्रमवाचक विशेषण। नेक्स्ट कौन सा है? आवर्तीवाचक। आवर्तीवाचक दूना, तिगुना, दूना, तिगुना, चौगुना, सौगुना, हजार गुना आदि। ये क्या है? आवर्तीवाचक। ये क्या है? निश्चित संज्ञावाचक विशेषण के क्या है? भाग है। इनको इन भागों में क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। अगला कौन सा है? समुदायवाचक। समुदायवाचक दोनों, तीनों, चारों, पांचों, दसों, बीसों आदि। ये क्या है? समुदायवाचक। क्या है? समुदायवाचक। अगला क्या है? प्रत्येक सूचक। अगला क्या है? प्रत्येक सूचक। प्रत्येक, हर, एक, दो, आधा, हर, चट्ठे आदि। ये क्या है? प्रत्येक सूचक। ओके। इसके बाद में क्या है? अनिश्चयवाचक संज्ञावाचक विशेषण। अनिश्चित संज्ञावाचक विशेषण। अनिश्चित संज्ञावाचक विशेषण। तो अनिश्चित संज्ञावाचक विशेषण किसको कहते हैं? जिन संज्ञावाचक विशेषण शब्दों से निश्चित संज्ञा का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चित संज्ञावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ लोग, थोड़े से फल, कुछ एक लड़के, बहुत से रुपये आदि। ये क्या है? अनिश्चित संज्ञावाचक विशेषण के उदाहरण। जैसे कुछ लोग, थोड़े से फल, कुछ एक लड़के, बहुत से रुपये आदि। ओके। तो आज आपको क्या पढ़ना है? आज आपको पढ़ना है संज्ञावाचक विशेषण के बारे में अच्छे से पढ़ना है। संज्ञावाचक विशेषण किसको कहते हैं? जिन शब्दों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की संज्ञा संबंधी विशेषता बताई जाए उन्हें संज्ञावाचक विशेषण कहते हैं। ओके। तो आपको इनको अच्छे से पढ़ना और अच्छे से
समझना है। ओके ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है। कल हम पढ़ेंगे अगला प्रकार। अगला प्रकार कौन सा है? परिमाणवाचक विशेषण। कल हम पढ़ेंगे परिमाणवाचक विशेषण के बारे में। ओके, थैंक यू बच्चों।